हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पाइथन कंप्लीट करने की सीरीज में आज हम लोग देख रहे हैं स्ट्रिप मेथड। इसके पहले वाली क्लास में भी हमने कुछ स्ट्रिंग्स रिलेटेड मेथड्स पढ़े हैं। आप पिछला वीडियो देख करके समझ सकते हैं। सीरीज से वीडियो देखें, आपको बेहतर तरीके से सारी पाइथन समझ में आएगी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तक हम लोग जाने वाले हैं। यानी सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप करते हैं वो सारा चीज़ आपको मिलने वाला है। तो हम देखते हैं स्ट्रिप मेथड कैसे इस्तेमाल होता है। और सपोज करो हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग असाइन कर दी। मान लीजिए हमने एस नाम में एक स्ट्रिंग असाइन कर दी और यहाँ पर हम लिख देते हैं हेलो, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद हमने इतने सारे स्पेसेस कर दिए और इसके पहले भी हम स्पेसेस कर देते हैं। अब हमें इसके स्पेसेस हटाने हैं फंक्शंस के द्वारा। तो उसको हैंडल करने के लिए या स्पेसेस को मैनेज करने के लिए हम स्ट्रिप फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। एक और हम डी नाम का वेरिएबल असाइन कर देते हैं। इसमें हम सारे डॉट असाइन कर देते हैं। इसलिए डॉट का इस्तेमाल क्या होगा हम आगे अभी देख लेंगे, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अभी हम प्रिंट करते हैं एस को, तो एस में जो स्ट्रिंग है वो प्रिंट होगी। एस में स्ट्रिंग है अभी हेलो और उसके बाद स्पेसेस। पहले स्पेसेस तो समझ में आ रहे हैं, बाद की स्पेसेस आपको समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसके बाद हम जोड़ देते हैं इसमें डी, यानी कुछ डॉट्स जोड़ देते हैं जिससे हमें ये पता चलेगा कि यहाँ तक हमारी स्ट्रिंग है और इसके बाद अगली स्ट्रिंग यानी डॉट्स वाला है। तो देखिए समझ में आ रहा है कि यहाँ भी स्पेस है और यहाँ भी इतना स्पेस है। तो दरअसल हम अगर स्पेसेस को खत्म करना चाहते हैं, लेफ्ट साइड या राइट साइड अवेलेबल जो स्पेसेस है उनको खत्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास स्ट्रिप मेथड इस्तेमाल होता है। तो जैसे हम यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं स्ट्रिप, तो जैसे हम यहाँ पर प्रिंट करना चाहते हैं कि पहले जो स्पेस है ये स्पेसेस हट जाए। अगर हम लेफ्ट साइड के स्पेसेस को हटाना चाहते हैं तो हम पहले लिखेंगे वेरिएबल का नाम, यानी जहाँ स्ट्रिंग स्टोर है एस डॉट एल स्ट्रिप। ये फंक्शन मेथड है जिससे हम लेफ्ट साइड के स्पेसेस को हटा सकते हैं। इसके बाद हम जोड़ देते हैं जो डॉट वाला स्ट्रिंग है ये। अब एक बार रन करते हैं। देखिए लेफ्ट साइड हेलो के जो पहले स्पेसेस है वो हट चुका है और बाद का स्पेस आपको दिख रहा है। फिर अगला स्ट्रिंग प्रिंट हो रहा है जिसमें हमने स्पेस असाइन किया है। तो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि हेलो के पहले तो स्पेस जो थे वो हट गए हैं, लेकिन बाद का स्पेस अभी आ रहा है। तो लेफ्ट साइड का स्पेस हटाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एल स्ट्रिप। अच्छा, राइट साइड का इस्तेमाल करना हो तो आप इस्तेमाल करेंगे आर स्ट्रिप। जैसे हम प्रिंट करते हैं एस डॉट आर स्ट्रिप और इसमें भी ऐड कर देते हैं हम डॉट्स वाली स्ट्रिंग को, ताकि हमें आउटपुट समझ में आए। इसलिए राइट साइड के मैनेज करना है। तो देखिए अब पहले यहाँ पर स्पेस आ रहा है और बाद में डॉट आ रहा है, इसका मतलब बाद वाले स्पेस हट चुके हैं। डॉट वाली ये अलग स्ट्रिंग है जो हम उसी में जोड़ रहे हैं कि समझ में आए स्पेसेस। लेकिन अगर हमें दोनों तरफ के हटाने हो, लेफ्ट और राइट साइड दोनों टाइप की हमें, दोनों साइड के हमें हटाने हो स्पेसेस, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एस डॉट स्ट्रिप, ओनली स्ट्रिप फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। ये लेफ्ट और राइट दोनों साइड के स्पेसेस को रिमूव करेगा। हम फिर इसमें डॉट जोड़ देते हैं डी। एक बार इसको रन करते हैं। देखिए लास्ट वाली में पहले के भी और बाद के भी स्पेस हट चुके हैं। ये डॉट प्रिंट हो रहा है तो ये हमारा अगली स्ट्रिंग है, हमने जोड़ने के लिए रखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि राइट साइड के यहाँ पर जो स्पेसेस दिख रहे हैं ये भी हमें यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। तो दोनों तरफ के अगर स्ट्रिंग हमें दोनों तरफ के अगर हमें स्पेसेस हटाने हो तो हम स्ट्रिप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एल स्ट्रिप मतलब लेफ्ट साइड के, आर स्ट्रिप मतलब राइट साइड के और स्ट्रिप मतलब दोनों साइड के। अच्छा, क्या होगा अगर आपको बीच के स्पेसेस, किसी स्ट्रिंग के बीच में अगर आपने स्पेसेस दिए हैं और उनको आप स्पेसेस को रिमूव करना चाहते हैं, तब क्या करेंगे। तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं रिप्लेस। जैसे हमने यहाँ पर किया प्रिंट और रिप्लेस, ये फंक्शन हम बाद में देखेंगे कि किससे रिप्लेस करना है। तो हमें यहाँ पर देना पड़ेगा एक स्पेस और कॉमा लगाकर किससे, बिना स्पेस। और यहाँ पर हम बता देंगे स्ट्रिंग, तो एस डॉट रिप्लेस। ठीक है, ये समझ में आया होगा आपका। रिप्लेस फंक्शन क्या करता है, रिप्लेस करेगा सीधे जहां पर हमारा स्पेस है उसको नॉन स्पेस से। अब एक बार इसको हम रन करते हैं तो ये आपके जितने सारे स्पेसेस होंगे आगे पीछे उन सबको रिप्लेस कर देगा। देखिए लास्ट वाली में सभी सिर्फ हमको मिला है हेलो। अंदर के जो स्पेस हमने यहाँ पर दे रखा है वो स्पेस भी यहाँ पर गायब हो गया।
और पहले भी और बाद के भी दोनों तरफ के गैप हो गए हैं। इस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं अगर स्ट्रिंग के बीच में कहीं पर रिप्लेस दिया गया है। हालाँकि रिप्लेस फंक्शन और कई जगह भी इस्तेमाल होता है, पर हम अभी आपको बेसिक बता रहे हैं कि इस तरह से आप स्ट्रिंग के बीच में प्रोवाइड किए गए स्पेसेस को आप हटा सकते। आई होप आपको स्ट्रिप मेथड समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।